सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र पर बढ़िया एक्शन से भरपूर, काम करा के ही छोड़ेगा आपको वीकेंड से पहले ये बाजार। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है एकदम फ्लैट ओपनिंग। कल हुआ क्या था, फ्लैट शुरुआत हुई थी, उसके बाद अचानक तगड़ा मुनाफा वसूली का दबाव आया और फिर दिन भर वो सेंटिमेंट लिंगर ऑन करता ही रहा। 24,200 के आसपास जाके सेशन की समाप्ति हुई। ग्लोबली डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग है। पिच, स्टेडियम, क्राउड, ग्राउंड सब दिखाता हूं आपको और उसके बाद पिच की डिटेलिंग पे चलते हैं अपन। इंतजार था कल रात फेड के पॉलिसी आउटकम का, इंतजार था जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीच का। तो भाई फेड ने 25 बेसिस पॉइंट्स एज एक्सपेक्टेड ब्याज दरों में कटौती कर दी। तो सितंबर में आया था 50 बेसिस पॉइंट्स, उसके ऊपर आ गया 25 बेसिस पॉइंट्स का कट। कमेंट्री के फेड के स्टेटमेंट में वो जो इन्फ्लेशन के गोल्स अचीव करने के लिए एक वर्ड था ग्रेटर कॉन्फिडेंस, वो हटा दिया गया है। तो उसके बाद कंफ्यूजन है, क्योंकि भाई जो नए अब प्रेसिडेंट साहब आएंगे, हालांकि उनका अभी आने में तो जनवरी के बाद ही शुरुआत होगी उनके कामकाज की असल में, तो लेकिन वो वर्ड हटा देना मतलब, हालांकि पॉवेल साहब कह रहे हैं कि मैं आई एम फीलिंग गुड अबाउट द इकोनॉमी, पर इन्फ्लेशन को लेकर थोड़ा सा कंसर्न। तो उसके बाद स्ट्रीट थोड़ी सी डिवाइडेड हो गई है, क्योंकि अब तक हम मान के चल रहे थे, अभी भी वैसे डेटा में यही है कि दिसंबर में एक 25 बेसिस पॉइंट का कट और आना है। पर फेड का इस तरह से स्टेटमेंट ड्रॉप कर देना तो हो सकता है एक पॉज की तरफ बढ़ जाए, हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट्स आए, और या फिर कई लोग कह रहे हैं कि अभी कोई क्लैरिटी समझ में नहीं आ रहा किस तरह से अब फेड यहां से मूव करेगा, तो वो कंफ्यूजन रहेगा। पर ऑन एक्सपेक्टेड लाइन जो आउटकम आया है बिल्कुल वैसे का वैसे ही। इस बीच हुआ क्या, यूएस के बाजार फ्लैट से 1.5% मजबूत थे। फ्लैट डाउ था, S&P 3/4 और नैस्डैक 1.5% ऊपर। एशिया बढ़िया कर रहा है, लेकिन हम तो हम हैं, हमें क्या करना दुनिया से, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। फ्लैट खुलेंगे, थोड़ी देर पहले मानस बोल रहे थे ठोक दो तो हम अलग ही चलने वाले हैं ऐसा लग रहा है। लेकिन यह दिन गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? बाजार में दम नहीं, हम भी किसी से कम नहीं, वैसा वाला माहौल है। और आशीष, जैसे कि आप बता रहे हैं ना, ग्लोबल क्यूज अभी मुझे लगता है ये जो 3-4 दिन है ना पिछले, वो यूएस इलेक्शंस, फेड क्या करेगा, आज वो चाइना की भी कोई बैठक है जहां कमोडिटीज, हाँ, जहां कमोडिटीज में थोड़ी बहुत आपको मोमेंटम दिखाई पड़ रही है। तो बहुत सारे ग्लोबल न्यूज़ फ्लोज हैं, उसके बीच में भारतीय बाजार वॉलेटाइल है। लेकिन मुंबई में थोड़ी थोड़ी सुबह ठंड पड़ना शुरू हुई है, लेकिन ये एफआई ठंडे नहीं हुए, वो रोज़ बेचते हैं। तो 3-4 हज़ार 5 हज़ार करोड़ की डेली सेलिंग हो रही है और वो रुक नहीं रही है। तो जब तक मुझे लगता है एफआई सेलिंग एब ना हो, तब तक मार्केट की जो वॉलेटाइल है ना, जो वॉलेटिलिटी है और जो वॉलेटाइल रहने वाला है बाजार, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। हालांकि समहाउ आशीष, जो सीधा सौदा की टीम है उसमें नंबर्स आज भी मिक्स्ड है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नंबर बहुत बढ़िया आ रहे हैं, बहुत बेहतरीन आ रहे हैं। तो अर्निंग सीजन भी क्यूटी की थोड़ी ठीक ठाक रही है। मुंबई में थोड़ी थोड़ी ठंड फैक्ट ये है कि मुंबई में साल भर ठंड नाम की चीज नहीं होती। पर ये सच है कि कुछ ही दिनों बाद हमारे बिल्डिंग के चौकीदार वगैरह सब जो गार्ड्स वार्ड हैं वो आग लगा के बैठेंगे लेने के लिए। लेकिन चलिए आज का टीम लाइनअप, भाई साहब ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ स्टॉक्स मेंशन कर रहे हैं ताकि ये रडार पे रख सकते हैं आप लोग। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के आइडियाज ढूंढ रहे हैं तो इन स्टॉक्स को लेकर जाएं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास, उनसे कंसल्ट करें। अपन सिर्फ, मैं तो खासतौर पे खबरों के हिसाब से लाल हरा करके चल रहा हूं। पोजीशनिंग कैसी होगी बाजार पे उस पर डिपेंड करेगा स्टॉक कैसे बिहेव करेगा। इरकॉन इंटरनेशनल पहला, पर मैं लाल ले जा रहा हूं। ठंडा कमजोर क्वार्टर है, हालांकि ये सब स्टॉक्स, रेलवे हुआ, डिफेंस हुआ, बहुत करेक्ट कर चुके हैं हाई से। पर आय 19-20% गिरी, उसके सामने एबिटा 23-24% गिरा, तो मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट्स और कॉन्ट्रैक्ट हो गए, मुनाफे पे 18% का दबाव है। क्वार्टर डिसअपॉइंटिंग है, स्टॉक अच्छा खासा ठंडा पड़ा हुआ है। पर मेरा मानना है आज भी लॉजिकली इसको लाल ही रहना चाहिए। ये आज भी वैसे हिस्टोरिकल से छोड़ दीजिए, अभी भी बहुत प्रीमियम कमांड करते हैं हिस्टोरिकल से, तो पर वो अलग बात है। अब दिन वैसे रही नहीं कि हिस्टोरिकल से कंपेयर करा जाए, लेकिन लाल ही रखूंगा इरकॉन इंटरनेशनल को आज के ट्रेड में। GSPL को लाल ले जा रहा हूं।
हालांकि कुछ गैस कंपनीज के हाल फिलहाल जब रिजल्ट्स आए तो मैंने ग्रीन करे थे। जीएसपीएल में मजा नहीं आ रहा है। ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स में क्यू ऑन क्यू देखते हैं गैस कंपनीज को, 36-37 MMSCMD था लास्ट क्वार्टर, इस बार 29.6। इस तरह से वॉल्यूम्स रिड्यूस हुए तो वो सीधे परकुलेट हुआ। आय गिरी, क्यू ऑन क्यू, पीबीटी गिरा, मुनाफा गिरा। सब आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मुनाफा 526 करोड़ वाला सब आज 400 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो नंबर्स तो कमजोर हैं, इसीलिए ये भी लाल है। ऐसे ही जीएमएम फॉडलर के नंबर्स खराब हैं। 938 करोड़ से आय घटकर 800 करोड़ रुपए आ गई है। रेवेन्यू के चैलेंजेस हैं। ये जीएसपीएल में था, यही इरकॉन में था। पिछले कुछ दिनों से मैं वो हाईलाइट कर रहा हूं जहां पे मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आज तो वो भी हैं जहां पे सब जगह रेवेन्यू रिलेटेड चैलेंजेस हैं। डी ग्रोथ, हालांकि कोई वर्ड नहीं होता डी ग्रोथ, बाय द वे ग्रोथ ही होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। डी ग्रोथ, ग्रोथ कैसे डी कर जाएगी पर हम लोग यूज करते हैं, सॉरी उसके लिए, आदत सी हो गई है। तो सब जगह रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्शन से तगड़े। एयरकॉन, जीएसपीएल और जीएमएम फॉडलर सब नंबर स्क्रीन पर आएंगे। जीएमएम फॉडलर में पीबीटी 93 करोड़ से घट के 33 करोड़ हो गया। मुनाफा 67 करोड़ का घट के 17 करोड़ रुपए रह गया है। शुरुआत तीनों लाल से है, हालांकि मूड अच्छा है मेरा। हाँ, मूड अच्छा है आपका, लेकिन मैं थोड़ा ग्रीन कर देता हूँ। तो आपके 3 रेड के सामने मेरे 3 ग्रीन कर देता हूँ। सबसे पहले नैल्को, क्योंकि जो कमोडिटीज़ हैं येस्टरडे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही थी। इनफैक्ट कॉपर एल्यूमिनियम इन दोनों में ही 2 से 4% के बीच में तेज़ी आपको आती हुई नज़र पड़ी थी। और ऑब्वियसली जैसे आशीष भी कह रहे थे कि जो चाइना में उनकी गवर्नमेंट की जो मीट है, 5 दिन का सत्र है, वो भी ख़त्म होने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो आउटकम को लेके जो मेटल स्टॉक्स हैं इसमें थोड़ा बहुत मोमेंटम बना हुआ है। किस तरीके का स्टिमुलस आता है, डिटेल्स आती हैं, वो अभी आना बाकी हैं। लेकिन हाल फिलहाल जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है कि आज नैल्को ये एक शेयर फोकस में रहेगा। और इसी के साथ वेदांता भी, क्योंकि नाल्को की तरह ही वेदांता को बेनिफिट होता है थोड़े बेटर एल्यूमिनियम प्राइसेस से। और इसके अलावा वेदांता की बात करें तो कंपनी का जो एक्सचेंज अनाउंसमेंट है वो ये है कि उनको एक प्रेफर्ड बिडर अनाउंस किया गया है एक मैंगनीज, कोबाल्ट, आयरन ओर और ग्रेफाइट ब्लॉक के लिए। ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनियों ने एक्सचेंजेस पे ये नोटिफिकेशन दिए हैं। तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और जो आयरन ओर और 2-3 कमोडिटीज़ के ब्लॉक्स हैं उसमें एक प्रेफर्ड बिडर की तरीके से वेदांता आया है। तो ऑब्वियसली कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ी बहुत तेज़ी और न्यूज़ के बेसिस पे वेदांता भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। तीसरा जो स्टॉक है मेरी लिस्ट पे वो है लुपिन का। और यहाँ भी अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार नंबर्स आए हैं। Q2 का नेट प्रॉफिट आया है 850 करोड़ और अनुमान था 750 करोड़ का। तो एक 15% का बीट नेट प्रॉफिट पे आपको दिखाई पड़ रहा है। एबिटा भी अगर आप देखें तो 1340 करोड़ रुपए आया है, 1200 करोड़ रुपए के आसपास का एस्टिमेट था। और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो 23.5% से ज़्यादा के मार्जिन्स आए हैं, जो पिछले साल 18.5 सवा 18% की रेंज में रहते थे। तो कहीं ना कहीं नंबर्स के आधार पे लुपिन भी आज फोकस में रहेगा। येस्टरडे स्टॉक थोड़ा सॉफ्ट था, आज एक्सपेक्ट कीजिए थोड़ा बहुत मोमेंटम में स्टॉक रहे अच्छे अर्निंग्स के पीछे। आशीष ओके, 3-3 दोनों के पूरे। अगला अब आता हूं थोड़ा सा ग्रीन में, 3 लाल हो गए। इमामी के नंबर्स अच्छे हैं, डिसेंट हैं और इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए क्योंकि एफएमसीजी पीयर्स के नंबर्स इस क्वार्टर में गड़बड़ाए, म्यूटेड से हैं। आय 3% बढ़ती है तो EBITDA 7% बढ़ता है, मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होते हैं और मुनाफा 19% का जंप दिखाता है। म्यूटेड अपने आप में, लेकिन अपने पीयर सेट से दिख बेहतर है। अब डिटेल जब मैनेजमेंट जुड़ेगा वॉल्यूम रिलेटेड आएगी। इनके लिए तो खैर ये सेकेंड हाफ विंटर प्रोडक्ट्स जब आते हैं इनके तो इनके जलवे और बेहतर होते हैं। तो देखते हैं, इमामी ग्रीन है। एमक्योर फार्मा को ग्रीन रखा है मैंने, हालांकि ध्यान रखिएगा मार्जिन्स में एक स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन है तो मार्केट कैसे बिहेव करेगा ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा देखना। आय 20% बढ़ी, उसके सामने EBITDA 16% बढ़ा। अपने आप पे दोनों में अच्छी ग्रोथ है, लेकिन EBITDA आप समझ ही गए कम बढ़ा है। मार्जिन्स 80 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। मुनाफा 38% साल दर साल बढ़ा, ग्रीन कर दिया। पर इसको थोड़ा सा डाइसी रखेंगे अपन, देखते हैं स्ट्रीट का बिहेवियर एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स इन जनरल को लेकर, उस पर डिपेंडेंट होगा इसकी चार्ट। इन्फोसिस को ग्रीन कर दिया, आ गई दरों में एक और कटौती। देखा आपने S&P नैस्डैक इसलिए आउट परफॉर्म कर रहे थे।
डोनाल्ड ट्रम्प साहब आ रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, फिस्कल मेजर्स, ये सब चीज़ें की थीम्स बनेगी और ये सब इंडिया इंक में ITES के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अगर अमेरिका इंक के पास फ्री कैश फ्लोज होंगे तो परकुलेट होंगे यहाँ पे CTOs। अब एक बार इलेक्शन निकल गया है तो CEOs CTOs स्पेंड्स बढ़ाना शुरू करेंगे, शायद आवंटन करेंगे जो अब तक हाथ खींचे हुए थे। ये सब बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। फेड के फैसले और बेहतर ग्लोबल संकेतों के बीच इन फी ग्रीन ही रखता हूँ। मुझे लगता है IT थोड़ा सा स्वीट स्पॉट में आ सकता है। 6 हो गए यार, मैं तो भूल गया था। 3 हरे 3 लाल ऐसा वाला। 3 हरे 3 लाल, वाह वाह, एकदम आपने मिक्स मसाला बना दिया है फ्राइडे की सुबह। चलो मैं भी थोड़ा ऐसे ही करता हूँ। क्यूमिन्स, ये एक स्टॉक फोकस पे रहेगा। नेट प्रॉफिट 450 करोड़ आया है और अनुमान था 400 करोड़ का, तो एक 10-12% का बीट आपको मुनाफे में दिखाई पड़ रहा है। और अगर हम क्यूमिन्स की बात करें तो एबिटा पे भी अच्छा प्रदर्शन है। 480 करोड़ रुपए का एबिटा आया है जो 430 करोड़ का अनुमानित था। और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो 19.5% से ज़्यादा आए हैं, जो पिछले साल 18% के मार्जिन रहते थे। तो मार्जिन्स में भी सुधार और रिजल्ट्स अनुमान से थोड़े बेहतर, इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। हालांकि आदित्य बिरला फैशन रिटेल ABFRL ये स्टॉक फोकस पर रहेगा क्योंकि लॉसेस वाइडन हुए हैं। 185 करोड़ का लॉस हुआ है जो पिछले साल लगभग 170 करोड़ का था। और अगर हम एबिटा की बात करें तो 360 करोड़ ही है जो पिछले साल 360 था। तो एकदम फ्लैटिश क्वार्टर रहा है ABFRL के लिए। कोई खास रिजल्ट में आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई बहुत बढ़िया रिजल्ट है या कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे लगता है इसके मुकाबले तो ट्रेंड के नंबर्स थोड़े बहुत बेहतर थे। तो अगर हम रिटेल की बात करें, FMCG की बात करें तो काफ़ी मिक्स ट्रेंड रहे हैं इस क्वार्टर में। और तो शायद ये आदित्य बिरला फैशन रिटेल ये स्टॉक थोड़ा बहुत आपको प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कल भी 1-1.5% की यहाँ मंदी आपको दिखाई पड़ी थी, तो इसको रेड में लेके चल रहा हूँ। हालांकि इंडियन होटल्स बहुत ही शानदार नंबर्स हैं। नेट प्रॉफिट 550 करोड़ से ज़्यादा आए हैं। 555 करोड़ का प्रॉफिट आया है जो पिछले साल 170 करोड़ का था। तो एक बड़ा जंप आप देख रहे हैं मुनाफे में। और रेवेन्यूज़ की बात करें तो 1826 करोड़ के रेवेन्यू आए हैं 1400 करोड़ के सामने। मार्जिन्स भी ज़बरदस्त तरीके से सुधर के आए हैं। 27.5% का मार्जिन आया है जो लगभग 24.5% था पिछले साल। तो मार्जिन्स में सुधार, एबिटा में सुधार और मुनाफे में ज़ोरदार आपको तेज़ी दिखाई पड़ रही है। तो काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं इंडियन होटल्स के। ये स्टॉक ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। तो आशीष, मेरे भी 3 स्टॉक्स, 6 स्टॉक्स कंप्लीट। डन है भाई साहब। एक छोटा सा ब्रेक। आपने अच्छी बात करी थी, मिक्स मसाला बढ़िया है मेरे में 3 वाला। मैं आगे ढूंढ रहा था मसाला गड़बड़ाने वाला तो कुछ ऐसा हो सकता है कि मसाला ठीक हो जाए, हो नहीं पा रहा है। जो भी मसाला है आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। 6 स्टॉक्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो बचे 4 स्टॉक्स 2 करके मैं और आशीष डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला स्टॉक ब्रेक के बाद वाला वो है INA, इंसोलेशन एनर्जी कंपनी जो है वो सोलार बिजनेस में है। और Q2 का नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो आया है लगभग 60 करोड़ जो पिछले साल 15 करोड़ था। 4 गुना प्रॉफिट में जंप। रेवेन्यूज़ की बात करें तो 600 करोड़ का रेवेन्यू जो पिछले साल 270 करोड़ रुपए के आसपास था। नंबर्स अच्छे हैं। कंपनी ने रिसेंटली फंड रेज भी किया है, इसको ग्रीन में लेके चल रहे हैं। RPG लाइफ, ये भी नंबर्स थोड़े ठीक लग रहे हैं। अगर हम एबिटा की बात करें तो 46 करोड़ का एबिटा आया है जो पिछले साल 37 करोड़ के आसपास का था। और एबिटा मार्जिन सुधर के आए हैं, लगभग 26.5% आए हैं जो पिछले साल लगभग 24% के आसपास थे। इन जनरल आज थोड़ा फार्मा में ट्रेंड अच्छा रह सकता है क्योंकि लुपिन के नंबर्स अच्छे हैं। RPG लाइफ के भी नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो केवल 10% का जंप है। 170 करोड़ का रेवेन्यू है जो पिछले साल 150 करोड़ का था। तो देखते हैं कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है। नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट ठीक ठाक दिखाई पड़ रही हैं। तो ये आशीष 2 स्टॉक्स हो गए। ओके, तो 2 करके ले लेते हैं। खबरों वाले हैं दोनों हरे। ऑयल इंडिया, क्रूड भी वैसे उछल ही रहा है, $75 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। कल हमने इक्विटीज में छोड़ा था 74.7 पे, आज 75.5 मैंने सुबह देखा था। अभी ताजा ब्रेंट का भाव डॉक्टर साहब दिखा देंगे तो 80 सेंट तो ऊपर है ही है। तो ऑयल इंडिया रडार पे है, लेकिन रडार पे इसीलिए था क्योंकि एक क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने जीत लिया है। प्रॉप ग्रेफाइट और वेनेडियम का ब्लॉक भाई, जिसके प्रिफर्ड बिडर घोषित करे गए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। ये किसी क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक में उतर रहे हैं तो कोई MGL आ रहा है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में।
महानगर गैस लिमिटेड ने कहा है कि हम एक शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट कर रहे हैं, बेसिकली एक करार कर रहे हैं इंटरनेशनल बैटरी कंपनी यूएस से। जेवी में लिथियम आयन बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग होगी इंडिया में, जिसमें वो यूएस की कंपनी 60% और एमजीएल 40% होल्ड करेगी। दोनों मिलकर स्टेट ऑफ द आर्ट गीगा फैक्ट्री लगाएंगे बेंगलुरु में, जो कि पहले इंडियन मार्केट में फोकस करेगी, उसके बाद आगे पैर जमाएगी। रख लेते हैं ग्रीन में। 2 हो गए भाई साहब। मैं ये ढूंढ रहा था ये वेनेडियम क्या है। पता नहीं, मैंने भी पढ़ते वक्त सोचा बोलूं कि छोड़ दूं, कहीं आप पूछ कर मुझसे तो मैं फंस जाऊंगा। मैं सोच रहा था पहले वेनिला आइसक्रीम बनाने में कुछ काम आता होगा। क्या निकल गया है? ये निकल गया ऐसा कि ये वेनेडियम जो है वो स्टील एडिटिव है और इसको में ऐड किया जाता है और एरोस्पेस डिफेंस एप्लीकेशंस होते हैं। और तो आप स्टील में मिला दो ना इसको तो करोजन भी नहीं होता और मजबूती बहुत चौड़ी हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये माइंड करने वाला। हाँ, अगर आप खा लो उसको वेनेडियम को तो आप सुपरमैन बन जाओगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ओह, तो लेकिन भारी नहीं हो जाएंगे? स्टील जैसी चीज अंदर होगी तो उड़ेंगे कैसे? नहीं यार, दुर्योधन टाइप हो जाएंगे आप। अरे दुर्योधन और सुपरमैन लेकिन जो भी मजबूत हो जाएंगे आप। नहीं, उनको भी था ना ऐसे कि वो स्टील के बन गए थे, तो वैसे टाइप का। थोड़ा फ्राइडे है तो थोड़ा मैंने सोचा आपको थोड़ा बिल्कुल ठीक खुश कर दूं। कैप्टन अमेरिका भी बन सकते थे, वो शील्ड बहुत तगड़ी थी। 2 स्टॉक्स तो शुरुआत में हो गए हैं। अभी आखिरी के 2 स्टॉक्स कोची शिपयार्ड, इस पे नजर रहेगी। काफी फीके नंबर, इनफैक्ट आशीष ये सारे पीएसयू वाले हैं ना जो नंबर्स ईयर ऑन ईयर फ्लैट आए हैं बिल्कुल यार। मतलब कोची शिपयार्ड 190 करोड़ का प्रॉफिट है जो पिछले साल 200 करोड़ का था, तो प्रॉफिट गिरा है। अगर हम एबिटा की बात करें तो बिल्कुल ईयर ऑन ईयर फ्लैट रहा है और एबिटा मार्जिन गिरा है। 18% के आसपास का एबिटा मार्जिन है जो 20% के ऊपर था पिछले साल। तो नंबर्स जो हैं वो पीएसयू स्टॉक्स के आज जो रिपोर्ट हुए हैं वो बहुत ही मतलब कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, ईयर ऑन ईयर डिग्रोथ दिखाई दे रही है। तो इसको रेड में लेके चल रहा हूँ। स्टॉक प्रेशर में रहना चाहिए, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आनी चाहिए। ऑलरेडी आ चुकी है पीक से, लेकिन नंबर्स भी इतने खास नहीं है। और आखिर वाला स्टॉक है मेरा सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। बोर्ड मीटिंग है 12 नवंबर को फंड रेजिंग के लिए, QIP के जरिए या दूसरे मोड्स के जरिए इक्विटी रेज करेंगे। ये कंपनी के अंदर HDFC म्यूचुअल फंड का काफ़ी अच्छा हिस्सा है और डिफेंस के अंदर ये कंपनी काफ़ी एक्टिव होती है। तो देखते हैं किस तरीके से शेयर पैन आउट होता है। कल 1.25% की तेजी के साथ बंद हुआ है। क्विकली आखिरी के 2, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, इसने एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करा है वेस्ट चेन्नई में 1 मिलियन स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के लिए, जिसकी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू कह रहे हैं करीब 800 करोड़ की होगी। ग्रीन कर दिया। कोकियो कैमलिन को लाल करा क्योंकि ये कह रहे हैं हमने एक फॉरेंसिक ऑडिट शुरू करा है प्राइस वाटरहाउस कूपर्स के साथ मिलके, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसीजर्स में इरेगुलरिटी सामने आई है इनकी एक फैक्ट्री में। कल पता था क्या? पता नहीं, वैसे कल बाजार ही गिर रहा था। लाल ही रखते हैं आज के लिए। क्विकली 10 स्टॉक्स पूरे। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो हमारी टीम्स का एक क्विक रैप अप। सौदा में आपका स्वागत है और आपके सामने पेश करते हैं टीम का रैप अप। शुरुआत करते हैं नाल्को और वेदांता से। और जो कमोडिटीज़ में येस्टरडे रात को मोमेंटम आया है उसके चलते दोनों ही स्टॉक्स ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और वेदांता ने एक रेयर मिल्टनर ब्रॉक जीतने की अनाउंसमेंट भी की है, तो उसके चलते स्टॉक फोकस में रहेगा। लुपिन क्यूमिन्स इंडिया अनुमान से बेहतर नतीजे। ABFRL नतीजे थोड़े कमज़ोर रहे हैं साल दर साल बेसिस पे, रिजल्ट्स बिल्कुल फ्लैट। इंडियन होटल्स, आइसोलेशन एनर्जी, RPG लाइफ, इन तीनों के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। स्टॉक शायद मोमेंटम में रह सकते हैं। कोची शिपयार्ड दूसरे PSU स्टॉक्स की तरह नंबर्स फीके, साल दर साल बेसिस पे प्रॉफिट में डी ग्रोथ। और सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड मीटिंग है 12 नवंबर को, फंड रेजिंग के लिए शेयर फोकस में रहेगा। क्विकली मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी, अलग अलग रीजन से चलते लाल हरे के बीच में, पर आप ध्यान रखिएगा। एयरकॉन, GSPL, JMM फॉडलर, कोकियो कैमलिन लाल में, इमामी, एमक्योर फार्मा, इन्फोसिस, ऑयल इंडिया, MGL और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस हरे में।